अस्सलाम वालेकुम, आई होप all of you are fine. Welcome to my YouTube channel Math Stat Tech. Today I discuss about all numerical questions in chapter 1. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जिसके 4 पार्ट्स हैं. ये नोटेशन हमें दी गई है जिसे हमने सम के फॉर्म में लिखना है. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, या MCQs भी आ सकता है. तो ये देखें, ए पार्ट है y3 प्लस y4 प्लस सो ऑन y15 तक. ठीक है, इसे हमने सम के फॉर्म में लिखना है. तो सम के फॉर्म में हम इस तरह से लिखेंगे, ये ऊपर हम nth वैल्यू लिखते हैं और नीचे हम ith वैल्यू लिखते हैं इसकी. ठीक है, i मतलब फर्स्ट वैल्यू जो y3, ठीक है, और 15 nth वैल्यू, ठीक है, y15. ठीक है, और सम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, वो लिखना है y का सम फाइंड कर रहे हैं yi. उसके बाद पार्ट 2 है इसका, y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y3 स्क्वायर y4 स्क्वायर. ठीक है, इस तरह से. तो ये देखें, जो चीज़ मैंने पीछे बताई आपको कि ऊपर हम इसकी nth वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, 4, और नीचे हम इसकी ith वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है 1. ठीक है, और सम हम किसका फाइंड कर रहे हैं, y स्क्वायर का. ठीक है, सबके साथ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लिख लेंगे, और नीचे जितने भी 1 2 3 सो ऑन कुछ भी लिखा हो उसे हम y डोनेट करेंगे. ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 है इसका, y1 माइनस म्यू स्क्वायर. सो ऑन ये जा रहा है y3 माइनस म्यू स्क्वायर तक. तो इसका हम सम इस तरह से फाइंड करेंगे, ऊपर हम nth वैल्यू लिखते हैं. तो nth वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, लास्ट वैल्यू क्या आ रही है 3, और फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है y1. ठीक है, तो ये ith वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी और ये nth 3 आ जाएगी. और किसका हम सम फाइंड कर रहे हैं, yi माइनस म्यू का. ठीक है, सबके साथ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह से. ठीक है, सेम इसी तरह पार्ट डी है इसका, 4th पार्ट इसका. इसमें वजह b कॉमन आ रहा है सब में. ठीक है, b सब में सेम है तो हम कॉमन ले लेंगे. हमारे पास आ जाएगा y20 प्लस y21 सो ऑन y30 तक जा रहा है. ठीक है, तो ऊपर हम क्या लेते हैं, nth वैल्यू जो कि हमारे पास 30 है, और नीचे हम ith वैल्यू लेते हैं फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारे पास 20 है. ठीक है, yi का सम हमने इस तरह से फाइंड किया. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें सम और प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, जिसे हमने ओपन करके इन्हें लिखना है कि ये सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में किस तरह से आई है. ठीक है, तो ये देखें, सम 5 आई की वैल्यू हमारे पास 1 है, yi. ठीक है, तो yi फर्स्ट वैल्यू इसकी हम क्या लेंगे 1, और लास्ट 5. ठीक है, सेम इसी तरह से सम 8 i5 और yi माइनस म्यू. ठीक है, yi माइनस म्यू, तो yi स्टार्ट कहाँ से हो रही है 5 से. ठीक है, ये देखें y5 माइनस म्यू, और n कहाँ हो रही है 8 पे. ठीक है, 8 हमारे पास n वैल्यू है उसकी. ठीक है, सेम उसी तरह 3 सम i माइनस 1 y1 स्क्वायर. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू yi स्क्वायर. ठीक है, ये yi स्क्वायर है. ठीक है, तो i 1 को डिनोट कर रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू 1 आएगी और लास्ट वैल्यू 3 तक, इसे हम 3 तक जस्ट ओपन करेंगे yi स्क्वायर को. ठीक है, वैल्यू हम वही लेंगे जो सम के साथ होगी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सम i इज इक्वल टू 2 yi माइनस 9. ठीक है, तो yi माइनस 9 का लेना है हमने, सम को ओपन करना है. तो i हमारे पास 2 है, तो स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू 2 होगी हमारे पास, और लास्ट nth वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो हम इसे 4 तक ओपन करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये अगर हमारे पास पाई की फॉर्म में आ जाए तो ये प्रोडक्ट रूट है. ठीक है, हमने ऊपर सम हमने मिड में इसे प्लस की फॉर्म में लिखा है. ठीक है, और नीचे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म, जहाँ हमारे पास पाई आ जाए उसे हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, i इज इक्वल टू 1, yi 1 आ गई,
और लास्ट वैल्यू हमारे पास n वैल्यू क्या है 3, तो इसे हम 3 तक ओपन करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह से i फर्स्ट वैल्यू हमारे पास AYI, ठीक है, होल स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। आप अगर चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, बल्कि ये आगे सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 6 तक, ठीक है। लास्ट वैल्यू इसकी क्या है, nth वैल्यू 6, ठीक है। i 6 है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 3 है, ठीक है। तो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है तो फिर अंदर हम इसे a स्क्वायर y 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरह से हम पहले होल का स्क्वायर लिया था, फिर हम इंडिविजुअली सबका स्क्वायर ले लेंगे और इसमें ए स्क्वायर सभी में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर मतलब इन्हें हम प्लस करें तो ए की 8 पावर 8 बनती है, ठीक है। ए 8 मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में जितनी भी इसकी बेसिक डेफिनेशंस थी चैप्टर 1 की सारी डिस्कस की थी। ये 2-4 डेफिनेशंस हैं जो आज हम करके अपना चैप्टर 1 बाइंड अप करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ये बेसिकली स्टैट की ही डिवीजन है। स्टैट की ही 2 टाइप्स हैं, डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल एंड डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। तो अगर टाइप्स आ जाती है स्टैटिस्टिक की तो फिर भी आप डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल ही लिखोगे वहाँ। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक डील विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा इन एन इंफॉर्मेटिव वे, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में हम डाटा को समराइज करते हैं, ठीक है। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक डील विद द मेथड ऑफ मेकिंग इन्फ्रेंसेस और मेकिंग प्रिडिक्शंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। इसमें हम कंक्लूजन ड्रा करते हैं अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेस ऑफ सैम्पल। सैम्पल की बेस पे हम कंक्लूजन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ठीक है। तो प्राइमरी डाटा में बच्चे हम डाटा को खुद कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनियर के थ्रू या सर्वे करके जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है। डाटा दैट हैव बीन ओरिजिनली कलेक्टेड एंड हैव नॉट अंडरगोन एनी सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड प्राइमरी डाटा, ठीक है। जो डाटा हम खुद जाके इकट्ठा करते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट से, कहीं से भी जो हम डाटा खुद कलेक्ट करें वो हमारे पास प्राइमरी डाटा होता है। और सेकेंडरी डाटा जो हम बुक्स वगैरह से लेते हैं, नेट से लेते हैं, ठीक है, जो पहले से डाटा हो उससे हम इंफॉर्मेशंस लें, वो हमारे पास सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डाटा में आ जाता है बुक्स, इंटरनेट वगैरह, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।